जिला प्रमुख रही न्यू अब लो चर्चा पावे। हार्वर्ड शिकागो का पढ़ा हुआ समझदार शाना है। बहरोड क्षेत्र को हम सब ने अब मन करके चमकाना है। भाई मोहित यादव को अब के विधायक हमें बनाना है। शिक्षित और होशियार मेहनती सच का साथ निभाता है। लोक भलाई के कामों में ये नंबर 1 पे आता है। कर्मठ और जुझारू मान सम्मान सभी का पाता है। गुंडागर्दी भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना चाहता है। भाईचारे की बात जन सेवा का दीवाना है। बहरोड क्षेत्र को हम सब ने अब मन करके चमकाना है। भाई मोहित यादव को अब के विधायक हमें बनाना है। शोषित और दलितों के हित खूब आवाज उठावे से बहरोड की जनता न्यूं ही इन्हें विधायक बनाना चाहवे से। पिता के नक्शे कदम पे ये तो कदम बढ़ाता जावे से। विकास पुरुष का बेटा क्षेत्र में विकास कराना चाहवे से। मजलूमों का जीवन सतरे उठाना है। बहरोड क्षेत्र को हम सब ने अब मन करके चमकाना है। भाई मोहित यादव को अब के विधायक हमें बनाना है। कार्यक्रम था। धन्यवाद देके अब सारे हम मेन प्रोग्राम में चलेंगे और आपकी मांग को रख लिया है और उसके ऊपर कार्रवाई जल्दी कराएंगे। FMP on the beat. Yeah.
भूपेंद्र यादव जीत गए, मोदी होंगे फिर से पीएम, भूपेंद्र यादव जीत गए, भूपेंद्र यादव जीत गए। जिंदाबाद यादव जिंदाबाद, राम प्रताप जिंदाबाद, राम प्रताप जिंदाबाद, राम प्रताप जिंदाबाद। FMC on the beat. विकास को नई FMC on the beat. अलवर के वीरों तुम्हें नमन, भूपेंद्र यादव जीत गए, भूपेंद्र यादव जीत FMC on the गए, beat. मोदी होंगे। शहर से लेकर गांव मोहल्ले प्यारी तेरी बात लगे, दुखी आदमी का तो सहारा, जनता तेरे साथ चले, साथ चले। और ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है, और मैं आपको जो अपना विश्वास दिया है, मैं आने वाले 5 साल में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर अलवर लोकसभा क्षेत्र का सेवा का कार्य करूंगा, और मुझे आशीर्वाद दो, जो मैंने विषय आपके साथ रखे हैं उसको पूरा करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय मोदी जी से कि वो
मान पूर्व कैबिनेट मंत्री जी राजेंद्र जी, सब लोगों से निवेदन है, हेम सिंह जी है, भूपेंद्र यादव डॉक्टर जसवंत रोहित यादव पवन जी भूपेंद्र जी का माला पहना करके स्वागत करें आदरणीय पवन जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। शहर से लेकर गांव मोहल्ले प्यारी तेरी बात लगे, दुखी आदमी का तू सहारा, जनता तेरे साथ चले, साथ चले। शहर से लेकर गांव मोहल्ले प्यारी तेरी बात लगे, दुखी आदमी का तू सहारा, जनता तेरे साथ चले, साथ चले। नमन करे जिस माँ की कोख ने तू टोया, तेरी एक आवाज के ऊपर सारा राजस्थान आया, साफ नीत रखने वाला जन जन के मन को तू भाया, तू भाया। मेरे नेता देखे बहुत घने परियो सबके प्यारा, मेरे नेता देखे बहुत घने परियो सबके प्यारा, मेरे भाई मोहित यादव सबकी आख्या का तारा, मेरे भाई मोहित यादव सबकी आख्या का तारा। रोड सारा मारे इसका जगरा यो नेता सबके खास, मन खूब अजमाया कोई खोट नहीं पाया, जनता ने कर दिया पास, मन खूब अजमाया कोई खोट नहीं पाया, जनता ने कर दिया पास। जो सेवक से जनता का और अभिमान से मारा, मेरे भाई मोहित यादव सबकी आख्या का टक्कर में सारे सुन लो विरोधी तारा काबू में न आवे मत पड़ियो, चक्कर में सारे सुन लो विरोधी तारा काबू में न आवे मत पड़ियो, चक्कर में विधान सभा में जाके अब के मारे जयकारा, मेरे भाई मोहित यादव सबकी आख्या का तारा, मेरे भाई मोहित यादव सबकी आख्या का तारा। सदा करी जन सेवा जत पाई से यो बेवाया पे खरे हाथ डोरी, भाई आवे मारा कार्यक्रम में पधारे हमारे भारत के बहुत बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, हम सबके लाडले सांसद, पूरे देश में जिनका अपना चुनाव प्रबंधन में और चीजों में पार्टी में एक लोहा माना जाता है, सम्माननीय भूपेंद्र यादव जी मंच पर विराजमान, हमारे सबके हर दिन अजीज
प्रेरणा 100 डॉक्टर के जिले के पदाधिकारी हमारे चित्तागढ़ समाज सम्मानीय हमारे पार्टी के पदाधिकारी हमारे मंडल के अध्यक्ष साहिबा। देखो भाई, आप लोग सुबह से हो, हमको पता नहीं था इतना लेट हो जाएंगे। हमने साहब से पूछ के दिया, पर स्वागत सत्कार जगह जगह होता चला गया, उनके हाथ में भी नहीं था और स्वागत भी लोगों का सैलाब उमड़ रहा था, इसलिए देर हो गई। उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूं। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम चल रहा है और जो हमारे ब्लड डोनेशन के साथी लोग हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। माननीय भूपेंद्र जी, तो 4 बात कहकर ही मैं बैठ जाऊंगा। आप जो जीते हैं वो सब एक साथ लगे, सबके मन में एक ही था कि हम जीते। और मैं सच कह रहा हूं, अगर आप हमारे उम्मीदवार नहीं होते तो हम ये सीट किसी भी कीमत पे नहीं जीत सकते थे। ये सीट जीते केवल आपके नाम पे, और आपने जो हमारे बहरोड के अंदर काम किए, उस समय चुनाव में तो जो नारा लग रहा था कि साहब लोकल बाहर, और मैं कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा हूं। फिर दोबारा कह रहा हूं कि आप हाथ बांध रहा, आज पूरे हिंदुस्तान में जो अलवर को नहीं जानते थे, आपके कारण पूरे हिंदुस्तान में अलवर भारत के नक्शे में आ गया। ये आप ही की देन है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, माननीय भूपेंद्र जी, हम जानते हैं जो हमें उम्मीद थी उतने वोटों से हम नहीं जीते। उसके बाद 2-3 कांड रहे, ज्यादा नहीं रहे। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके लिए समर्पित था। यादव जी का स्वागत करने के लिए आए, बार बार आपको धन्यवाद करता हूं और आपसे ये मैं वादा करता हूं कि जहां भी आप कहेंगे, जब भी आप कहेंगे, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ा रहूंगा। अगर मेरे को डॉक्टर साहब के साथ भी लड़ाई करनी पड़े, यहाँ पर काम कराने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आपके साथ चलना पड़े, आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा और चलूंगा और आपका काम कराऊंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अब आप सब यहाँ पर आए हैं, आपका स्वागत है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे माननीय भूपेंद्र यादव जी को भी बार बार धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय में से आपका स्वागत, आपका सत्कार और आपके निर्देश अनुसार, आपके आदेश अनुसार जो भी आप कहेंगे उसके लिए हमेशा हम खड़े रहेंगे। पूरी युवा टीम खड़ी रहेगी, पूरा बहरोड का सभी व्यक्ति खड़े रहेंगे। आप यहाँ पर आए उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जय भारत। अब मैं माता की आज ये कार्यक्रम जिनके जन्मदिन के विशेष उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, भाई मोहित यादव जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित बहरोड के विधायक, सम्माननीय पूर्व सांसद और सबके बीच में लगातार सेवा कार्य करने वाले सम्माननीय डॉक्टर करण सिंह यादव जी, अलवर के हमारे दोनों संगठनात्मक जिलों के जिलाध्यक्ष सम्माननीय उमेश भाया जी, सम्माननीय अशोक गुप्ता जी, हमारे अलवर के जिला प्रमुख सम्माननीय बलबीर चिल्लर जी, लोकसभा के मेरे संयोजक भाई संजय नरूका जी, पूर्व मंत्री भाई हेम सिंह बढ़ाना जी, बहरोड के हमारे नगर पालिका के चेयरमैन भाई सीताराम जी, हमारे तिजारा के पूर्व विधायक भाई मामन सिंह जी, जिला महामंत्री भाई महासिंह चौधरी जी, भाई बलबीर जी, और जो दिन रात जिन्होंने काम किया, बहन नीलम जी, बहन अंजलि यादव जी, अमित यादव एडवोकेट जी, कमल यादव जी, जयपुर साहेब मनोज महेंद्र यादव जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्षगण, सरपंच, पार्षद, बहरोड में जिनका नाम छूट गया हो, ऐसे सभी लोग मुझे माफ करें।
हमारी प्रधान जी सविता जी, फिर भी काफी नाम छूट रहे हैं। तीनों हमारे जिला पार्षद, हाँ, राम नरेश जी, मनोज जी और हमारे मंडल अध्यक्ष तो छूट ही रहे हैं, गोरा जी, हमारे बहरोड वाले, सबके नाम भी ले पा रहा हूं। लेकिन मेरे को लग रहा है नाम लेने में समय लग जाएगा, तो सभी के नाम लिए हुए माने जाए, ऐसा प्रस्ताव दोनों हाथ खड़े करके पारित कर दें। जय हो। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैसे तो कई बार पहली बार लड़ा, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। लोग पूछते हैं, मेरे से आकर के विश्लेषण करते हैं गांव का, वार्ड का, पर मेरा हमेशा एक चीज जरूर कहना रहता है कि भाई अगर किसी गांव से मुझे 200 वोट भी आए, 100 वोट भी आए, 50 वोट भी आए, तो वो 50 लोग तो मेरे लिए खड़े हैं। जो मेरे लिए खड़े हैं, मैं उन सब के लिए खड़ा, क्योंकि उनको भी अपने गांव में यह आशा और विश्वास होगा कि मैं खड़ा रहूंगा, मेरे गांव में विकास आएगा। और मेरे विकास का अर्थ है मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, और उसी राजनीति को लेकर के मैं चलने वाला हूं। क्योंकि जब हम इलाके की, डॉक्टर जसवंत जी कह रहे थे कि जब हम इलाके की व्यापक समस्याओं की चर्चा करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि पानी की समस्या, विकास और रोजगार की समस्या और इलाके की बहुत सारे विषय, ये सबकी साझे की समस्या। और इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। मेरे को आज मेरा चुनाव परिणाम घोषित हुए पूरा 1 महीना कल हुआ था। कल 4 जुलाई थी और 4 जून से 4 जुलाई के बीच में मैंने लगातार अधिकारियों की रिव्यू मीटिंग ली। जो योजनाएं यहां पर चल रही थी, उन योजनाओं में कितना आगे बढ़े हैं उसकी समीक्षा करी। कौन सी योजनाओं के लाभ हमारे इलाके को आ सकते हैं, उसकी मैंने जानकारी प्राप्त करी। मेरी टीम भी आपके बीच में लगी और कल मैं सब विषयों का पूरा डिटेल माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके आया हूं। और मैं ये विश्वास करता हूं कि जो वादे हमने तय किए हैं उन्हें हम पूरा करेंगे। और ये मैं बड़े विश्वास के साथ आपको इसलिए कह रहा हूं कि भजनलाल जी ने सरकार में आने के बाद जिस पेपर लीक पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, उन्होंने आने के बाद उस पर बहुत सख्त कदम उठाए हैं। राजस्थान में किया है और मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इस काम को भी हम बहुत मजबूती के साथ कर रहे हैं। इस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को लाना, ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं मानता हूं कि राज्य सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वो कदम इस दिशा की ओर संकेत करते हैं कि 30 साल पुरानी जो हमारी मांग थी, ईआरसीपी की मांग, और ईआरसीपी के साथ जो दूसरी मांग हमारी यमुना जल समझौते की थी, उसकी बैठक भी पिछले 1 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनौपचारिक तौर पे भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी और नायब सैनी जी के साथ और मोहन यादव जी के साथ करी है। क्योंकि उन वार्ताओं में मुझे भी सहयोग करने का अवसर मिला है। मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी और उनके उम्मीदवारों ने किया है, उसको 5 साल में पूरा करने का काम ये हम लोग करने वाले हैं। और हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास की जिस धारा को लेकर के हम चले हैं, उस विकास की धारा में हमें लोगों ने तीसरी बार चुनाव में जीतने का अवसर प्रदान किया है।
और ये 1960 के बाद पहली बार देश में ये मौका आया है कि तीसरी बार एक दल को, एक गठबंधन को लगातार सरकार चलाने का अवसर मिला है। और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जो देश के विकास कार्य हुए उसके कारण हुए हैं। मैं तो 19 तारीख को अपना चुनाव होने के बाद 19 अप्रैल को ही मैं उड़ीसा चला गया था और उड़ीसा में इस बार मेरे को एक बात जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। नवीन पटनायक ने एक सीट चुनी और वो सीट चुनी कांटाबाजी। कांटाबाजी ऐसी सीट थी जैसे बहरोड। अब आप कहोगे बहरोड क्यों थी? कांटाबाजी में भी 80,000 थे जो बहरोड में है। कांटाबाजी में भी कितने थे? तो भाई मैं वहां पहुंचा, मैंने हाथ जोड़ के कहा, हमारा उम्मीदवार था लक्ष्मण बाग, वो भी उड़िया समाज का ही था। मैंने कहा भाई कुछ तो इज्जत रख लो, बहरोड वाले तो रखे हुए हैं। उनने सही में 30,000 से लक्ष्मण बाग को नवीन पटनायक के मुकाबले एमएलए का चुनाव जिता दिया। और मैं जब कांटाबाजी का चुनाव देख करके आया तो मैंने कहा जी उड़ीसा में सरकार पक्की बन रही है, जहां हवा चल रही है वो हवा मुझे समझ में आ रही है। और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना यह हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय रहा। मैं तो मेरा परिणाम लेने नहीं आया, क्योंकि मैं तो अलवर के लोगों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे जीत का सर्टिफिकेट प्रदान किया। एक विषय जो 4 जून को जब हमारा परिणाम आया तो 5 जून को प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम ये अभियान को शुरू किया। इस साल की जो गर्मी थी वो दुनिया की सबसे तेज जो हीट वेव्स कहते हैं वो अब दुनिया में शुरू हुई है। और अलग अलग तरह के वीडियो आ रहे थे, कोई तो मिट्टी में पापड़ सेक रहा था और कोई क्या कर रहा था, लेकिन गर्मी 45 डिग्री से 48 डिग्री से ऊपर गई, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जरूरी है, लेकिन पेड़ लगना बहुत जरूरी है। और हम तो ये सोचते हैं कि हमारा सामान तो पैकेट में बंद होकर दुकान से आ जाता है, लेकिन ये धरती केवल मनुष्य के लिए नहीं है, धरती पशु पक्षियों चिड़ियाओं सबके लिए है। और पेड़ जो है वो हमारी प्राकृतिक संरचना को बनाए रखते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे को जन्म बिना मां के हम इस धरती को देख नहीं सकते। मां ही है जो हमको जन्म देते हैं, मां ही है जो हमको आए, इस धरती पर जन्मे, इस धरती पर पले बढ़े। जिस मां ने हमको जन्म दिया तो उस मां की स्मृति में या उस मां के साथ खड़े होकर एक पेड़ जरूर लगाए। केवल पेड़ ना लगाए, उस पेड़ को बड़ा करें। और जब आप चले भी जाओगे, जाना सबने भाई, कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल बाद, लेकिन पेड़ आपके बाद भी खड़ा रहेगा। पेड़ आपके बाद भी आपके आने वाली पीढ़ियों को भी औषधि से लेकर के सारी चीजें देता रहेगा। इंसान ने बहुत तरक्की करी है, गाड़ी बना ली, रॉकेट बना लिया, चांद पर पहुंच गए, बड़े मकान बना ली, बड़ी टेक्नोलॉजी बना ली, लेकिन इंसान अभी तक फूड नहीं बना पाया। वरना तो स्टील का गेहूं बना के बेच देते हैं, ये एल्यूमिनियम की सब्जी बना के दे देते हैं। अभी भी जो खाने का फूड है वो धरती माता से ही आता है। अभी भी जो ऑयल है वो धरती माता से ही आता है। अभी भी जो मेडिसिन है, जो भी मेडिसिन बनेगी एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद से लेकर, उसका जो लास्ट कंपोनेंट होगा वो प्रकृति से ही आएगा। रसायन उसका बन करके टैबलेट जरूर बनेगी, लेकिन कोई भी औषध
धरती से बाहर, धरती हमको एनर्जी सोर्स देती है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि धरती माँ को भी हरा भरा रखें। इसलिए एक पेड़ माँ के नाम लगाने का धरती माता को हरा भरा रखना है। क्योंकि जिस धरती माता को, जिस भारत माता को हम देखना चाहते हैं, सत्य श्यामल हरा भरा देखना चाहते हैं। और प्रकृति के साथ जीवन जीना, प्रकृति के साथ रहना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं तो आज अलवर में भी मीटिंग लेकर के आया। सबसे पहले बारिश में नाली रुकने का कारण पेड़ों का प्रोडक्ट नहीं है, इंसान का प्रोडक्ट है। जिसको क्या कहते हैं, ये धरती ने बनाया या हमने बनाया? किसने बनाया? हमने बनाया। और मैं इतना तो कहूंगा बहरोड में कि एक काम तो कर लो कि दुकान पे जाओ तो थैला लेके चले जाओ। ये गुलदस्ते आप दे रहे हो तो इस पे तो प्लास्टिक मत लपेट के लाओ। ये गुलदस्ते जितने प्लास्टिक के लपेटे आज इस नई झोल की, सब नाली को रोक देंगे। प्लास्टिक से बचने का उपाय करना चाहिए। हिंदुस्तान के गांव को प्लास्टिक मुक्त गांव होना चाहिए। ये जो वेस्टेज वाली प्लास्टिक के समय में जो हमारी बीमारी जो है, या तो कैंसर है या न्यूरोलॉजी है, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, ये बड़ा कारण है। पेस्टिसाइड होना, पेस्टिसाइड का उपयोग करना, ये प्रकृति को, धरती को बंजर करने का बहुत बड़ा नशा हम लोग लेकर के जा रहे हैं। इसलिए प्रकृति अनुकूल जीवन शैली, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, किसी का बहिष्कार, कोई बुरी आदत का करो या मत करो, बीड़ी पीना छोड़ो या मत छोड़ो, प्लास्टिक का उपयोग तो छोड़ दो। ये तो एक ऐसा उपयोग है जिसको हमें गांव गांव में लेकर के जाना चाहिए। इसलिए मेरा ये कहना है कि पहले तो प्रथा होती थी कि अमावस को, आज तो अमावस्या जाते ही थे मंदिर में मिट्टी खाते, कम से कम गांव के तालाब की सफाई के लिए जाते ही थे। अब उस वापस चीजों में गांव के जोड़ को बचाने का काम ये हमको करना चाहिए। अगर जोड़ भी थोड़े बच जाएंगे तो पानी का वाटर लेवल ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम ईआरसीपी को छोड़ देंगे, ईआरसीपी का तो पानी आएगा ही, लेकिन गांव के जोड़ में अभी भी बारिश आने वाली है। अगर आप अभी भी 10 दिन 15 दिन सफाई का काम कर लेंगे, गांव की अलग अलग समितियां मिलकर के, तो एक बड़ी धरती माता की सेवा होगी। पेड़ भी लगाइए और गांव के जोड़ को भी बचाइए। मुझे पता है राठ क्षेत्र में भिवाड़ी से लेकर के और हमारे इस क्षेत्र में जो औद्योगिक विकास हुआ है, उस औद्योगिक विकास में हम एनसीआर में हैं, लेकिन उसका लाभ है, नुकसान है। लोग मेरे से बहुत चर्चा करते हैं कि हम सारे अवरोधों को दूर करके इस पूरे राठ क्षेत्र के इंडस्ट्रियल विकास के लिए काम पानी के अतिरिक्त जरूर करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। बहरोड जैसी जगह में बस स्टैंड का अभाव है। डॉक्टर साहब कोई अच्छा प्रस्ताव लाए तो जयपुर हाईवे पे लोग आकर के देखें कि बॉम्बे दिल्ली हाईवे पे NH8 में सबसे अच्छा बस स्टैंड कहाँ का है, तो लोग कहेंगे बहरोड का है। डॉक्टर साहब ढूंढ के रखिए, इस काम को जरूर करेंगे। बस ठीक है, तैयार है, मिलकर करवा देंगे। एक तीसरा विषय और है, नेशनल हाईवे 48 में जो सर्विस लाइनों के विषय कई लोग कहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि प्रतिनिधि आए और एक बार NHI के साथ बैठ करके हम लोग काम करेंगे। अलवर में हमने जो भूरा सिद्ध स्थान है, आज ही उसकी एक समीक्षा बैठक ली है। हमने कहा है जो इंग्लिश बबूल है इसका कोई उपयोग नहीं है, इसको हटा करके वापस से हमारे इलाके के जो पेड़ है, नीम है, पीपल है, आंवला है, बेड़ा है, ढाक है, कम से कम ये पेड़ लगने चाहिए। आप भी अपने गांव में या वन विभाग के साथ मिलकर के अगर ये काम करेंगे तो ये काम एक
बड़ा काम होगा। हमारे सरकारी कॉलेज अच्छे हों, बहरोड में सीवर लाइन आए, और जो सबसे बड़ी बात है जल जीवन मिशन का, ये तो सौभाग्य की बात है। हालांकि अभी तो पहली बारिश आई है, मैं तो कहता हूँ और बारिश आए, लेकिन हमारे अलवर लोकसभा क्षेत्र ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करें कि बारिश और आनी चाहिए। मैं अक्सर चुनाव में जो लोग भी शिकायत करते आते थे कि जी फलाना तो ये कह रहा है, फलाने गांव में तो ये हो रहा है, आपके तो वो आदमी नहीं थे, आपके तो वो आदमी नहीं थे, उनके प्रति करुणा का भाव रखो कि नहीं भाई अच्छे लोग भी हैं, कोई बात नहीं, दुखी मत हो, ठीक होएगा, आगे चलो। तो मैं भी कहता भाई बहुत अच्छा, भाई बहुत ही बढ़िया, किसी की सुननी नहीं, मुदिता का भाव रखो। और जो कोई भी आपकी बुराई करे तो मुझे आके कहते थे जी आपकी बुराई कर रहे हैं। मैंने कहा कब करिए? बोले जी जैसे ही आप उठ के गए। मैंने कहा मंच से करिए? बोले मंच से नहीं करिए। मैंने कहा राजनीति में तो उसी का जवाब देते जो मंच से करते हैं, बाकी सबकी उपेक्षा करते हैं। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, पतंजलि कहते हैं इसी से सुख दुख पैदा होते हैं, इसी से पाप पुण्य पैदा होते हैं। तो भाई राजनीति में 5 साल आपके बीच में रहूंगा, किसी की चुगलखोरी में नहीं आऊंगा, सबकी उपेक्षा करूंगा, आनंद के साथ काम करो। ये राजनीति तलवाड़ा गौशाला के अध्यक्ष जी इनके हाथ में मोहित यादव, रुचा भाई है, रुचा बस हो जाए खड़ा ही नारा। और 3 गौशाला नगरी के भूपेंद्र यादव जीत गए, भूपेंद्र यादव जीत गए। होंगे फिर से पीएम, भूपेंद्र यादव जीत गए, भूपेंद्र यादव जीत गए। SMC on the beat. भूपेंद्र यादव जीत गए, मोदी होंगे फिर से पीएम, भूपेंद्र यादव जीत गए, भूपेंद्र यादव जीत गए। SMC on the beat.